जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। आपका पार्टनर आपको धोखा देने वाला है। आपके पार्टनर के घर में चर्चा चल रही है, वह अब आपको बहुत बुरी तरह से धोखा देने वाला है। आपके पार्टनर के साथ उसके घर परिवार के लोग भी मिले हुए हैं, जो कभी आपके पास आने के लिए सारी दुनिया से लड़ाई झगड़े कर लेता था, लेकिन आज वह दूसरों के बहकावे में आकर आपको धोखा देने वाला है। आपके जीवन में एकदम से मायूसी छाने वाली है। आप अपने जिंदगी में बेचैन रहेंगे। आपका जीवन मानो रुक सा जाएगा, लेकिन यह बेवफा प्रेमी दोबारा से अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि विचार करें कि क्या आप उन पर फिर से भरोसा कर सकते हैं। जो आपको एक बार धोखा देने की सोच सकते हैं, तो वह बार बार आपको धोखा दे सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आपको कैसे पता चलेगा कि वह आपको धोखा दे रहा है। क्या आपके रिश्ते की अवधि क्या है, और क्या ऐसा पहले भी आपके साथ कभी हुआ है। स्थिति को समझने के लिए उनसे बात करें कि ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। उनसे संपर्क करें और फिर जब संपर्क हो जाए तो बात करके संबंध समाप्त करें। अचानक से संबंध टूटने से, अचानक से ब्रेकअप होने से किसी एक इंसान के ऊपर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है, जो बेगुनाह होता है, जिसका कोई दोष नहीं होता है। बेवजह बिना रीजन के जब संबंध टूटता है या फिर जब कोई उसे धोखा देता है, तो व्यक्ति के जीवन में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति टूट कर बिखर जाता है। बंधुओं, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपको धोखा देने वाला है। आपको धोखा बहुत बुरी तरह से मिलने वाला है। आपको धन की तरफ से भी धोखा मिलेगा। यहाँ पर आपके धन का भी पूरा यूज किया जाएगा। आपके पैसे रुपए का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपके मन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका शोषण पूरी तरह से हो रहा है, और जब अब आपका पूरी तरह से शोषण हो चुका है, आपके पैसे को इस इंसान ने पूरी तरह से चूस लिया है, अब यह आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। अब यह आपको तड़पते हुए देखना चाहती है, क्योंकि यह स्वार्थ से जुड़ी हुई थी। यह आपके पैसे से प्रेम करती थी, आपसे इसने कभी भी प्रेम नहीं किया है। तो बंधुओं, दिल थाम के बैठे, दिल को अपने एकदम से थाम लें। धोखा आपको बहुत जोरदारी से मिलने वाला है। इस धोखे से उभरने में आपको काफी समय लगने वाला है। यदि आप इस इंसान की यादों को अपने दिल से निकाल पाएंगे, तभी आप इस धोखे से बाहर निकलेंगे, वरना यह अब आपके जीवन में एक ठहराव की स्थिति को पैदा कर देगा। आपकी जिंदगी थम सी जाएगी, मानो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे। आप समझ लो बीमार से, जैसे एक बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसी तरह कुछ आपकी स्थिति होने वाली है। आपका मन किसी दूसरे कार्य में नहीं लगेगा। तो बंधुओं, सावधान सावधान, अपने जीवन साथी पर नजर बनाएं। अपने जीवन साथी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। बंधुओं, हम यह नहीं कहते हैं कि आप शक करें, जी नहीं, शक न करें, लेकिन आप अपनी आंखें खुली रखें। धोखा कहीं पर भी आपके साथ हो सकता है। किसी भी स्थिति में आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा अनुमान है कि आपके बीच में प्रेम था ही नहीं। प्रेम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यह एक आकर्षण था, जो आप एक दूसरे की शक्ल को देखकर आकर्षित हुए थे। यहाँ पर प्रेम नहीं माना जाएगा। तो जहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ धोखे की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ रिश्ते टूटने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। बंधुओं, आपके साथ यह घटना 100% घटित होगी। इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन उपायों को यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल भी अपने रिश्ते को खराब ना होने दें। यदि आपको कोई धोखा भी दे रहा है, तब भी वह आपसे प्रेम करने लगेगा। उसका रास्ता बदल जाएगा, वह वापस से आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको एक एक बात अच्छे से समझाएंगे। तो बंधुओं, अगर आपका किसी के प्रति सच्चा प्यार है और सामने वाला भी आपको सच्चा प्यार करता है, आपके प्रति सच्ची भावना रखता है, तब तो ठीक है। यदि आप अकेले प्रेम करते हैं और सामने वाला आपको प्रेम नहीं करता है, या फिर आप किसी को जबरदस्ती से अपना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ असरकारी उपाय हम आज बताने वाले हैं। और यह उपाय
जो लोग किसी से जबरदस्ती करना चाहते हैं, किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं, यह उपाय उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उन पर इन उपायों का कोई असर नहीं होगा। जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, सच्चा भाव जिनका होता है, यह उपाय उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। उन्हीं पर इन उपायों का असर होता है, क्योंकि सच्चे प्रेम को भगवान भी जोड़ने का काम करते हैं। भगवान का आशीर्वाद होता है प्रेमी जोड़ों पर। बंधुओं, राधा कृष्ण का भी आशीर्वाद प्रेमी जोड़ों पर होता है। जैसे राधा जी ने कृष्ण से प्रेम किया है, वैसा ही प्रेम कुछ आप अपना भी समझ सकते हैं। प्रेम तो प्रेम होता है, चाहे भगवान से हो चाहे इंसान से हो, प्रेम हमेशा सच्चा होता है। लेकिन कई ऐसे प्रेम संबंध जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे जीवन में लोग टकरा जाते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देकर चले जाते हैं। इसी तरह कई ऐसे प्रेम संबंध जुड़ जाते हैं। एक तरफा प्रेम होता है, सामने वाले से आप प्रेम बराबर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको यूज कर रहा है। उसने आपको यूज किया है क्योंकि आपके पैसे को देखकर वह आकर्षित हुआ है, या फिर आपकी शकल सूरत को देखकर आकर्षित हुआ है। बंधुओं, यहाँ काम वासना का भी बड़ा कमाल का गजब होता है। यदि कोई इंसान कामुक है या कोई स्त्री कामुक है, तो वह शकल को भी देखकर प्रेम करेगी। वह आपका यूज सिर्फ और सिर्फ आपकी शकल को देखकर ही करेगी। तो बंधुओं, अपने साथी के धोखे की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। लोग कई अलग अलग कारणों से धोखा दे देते हैं। कभी कभार तो लोग इसलिए धोखा दे देते हैं कि वह आपसे भावनात्मक तौर पर नहीं जुड़ पाते हैं। वह आपसे भावनात्मक तौर पर संबंध बनाना चाहते हैं, किसी नुकसान या संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह व्यवहार का बहाना बन जाता है, व्यवहार में यह कारण बन जाता है। हालांकि यह भी धोखे की ही श्रेणी में आता है कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। यह मत मानिए कि आपके साथी ने सिर्फ आपको धोखा दिया है, किसी बात की वजह से धोखा दिया है। बंधुओं, रिश्ते में हर एक छोटी मोटी बात चलती रहती है। हर एक छोटे मोटे झगड़े के लिए कभी भी रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं आता है। रिश्ता टूटने की बजाय लड़ाई झगड़ा कभी नहीं बनता है। जब ऐसी स्थिति जीवन में हो रही है, यह स्थिति जीवन में पैदा हो रही है, तो विचार करना चाहिए, क्या सचमुच में यह झगड़े की वजह से हो रहा है? क्या यह आपस में कलह कलेश की वजह से यह रिश्ता टूटा? जी नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति का मन अब आपसे ऊब चुका है। अब वह आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। जब व्यक्ति के मन से आप निकल जाते हैं, तभी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तभी वह आपको छोड़ने या धोखा देने के बारे में सोचेगा। तो अपने जीवन साथी से कहने की कोशिश करें, मुझे यह जानना है कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया और वह कौन था। कृपया मेरे साथ ईमानदार रहें और मुझे बताएं कि क्या हुआ। इस बात से अवगत रहें कि उन्हें शायद यह पता ना हो कि बेवफाई क्यों हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में, किसी के भड़काए में, किसी के घर वाले, किसी के माता पिता, किसी के भाई बंधु उन्हें बहका कर रखते हैं और प्रेम संबंध तोड़वा देते हैं। कभी कभी किसी की गलती नहीं होती है, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। तो उसके साथ बैठकर मिलकर यह जानने का प्रयास करें। हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में गहराई से ना सोचा था और यह डिसीजन अचानक से हो गया है, लेकिन आज वह भी कसमकस में है। वह भी आपके जीवन में वापस नहीं आना चाहती है और आप भी उनसे दोबारा नहीं जुड़ना चाहते हैं। जीवन में आग दोनों तरफ लगी है, लेकिन ना आप सो पा रही हैं चैन से, ना वो सो पा रहे हैं। तो बंधुओं, इस तरह के रिश्ते कभी कभी गलतफहमी का शिकार होकर भी टूट जाते हैं। गलतफहमी के वजह से न चाहते हुए भी जीवन साथी धोखा दे जाता है। आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर जाता है। किसी और के शिकार होने से, किसी और के बहकावे में आने से प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं। जो व्यक्ति को पूरी तरह से समझ में ना आए हो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण, ध्यान, उत्साह या नवीनता की इच्छा, संकटग्रस्त विवाह, खराब ग्रहों की स्थिति भी इस तरह के कार्य करा देती है। ग्रह यदि आपके खराब चल रहे हैं, तब भी जीवन साथी आपको धोखा दे देता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, साथी के बीच बढ़ती दूरी, यदि आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते हैं, आप काम में व्यस्त रहते हैं, तो आपके बीच में
तनाव बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे दूरी बढ़ती ही जा रही है। यह स्थिति भी रिश्ते को एक दिन तोड़ देती है यदि व्यक्ति के माता पिता विश्वासघाती हों। जी हाँ, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन कभी कभी माता पिता भी विश्वासघाती होते हैं जो अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर देते हैं, अपने ही बच्चों के घर को तोड़वा देते हैं। व्यक्ति ऐसे संस्कृति या उप संस्कृति से आता है जो बेवफाई की अपेक्षा करती है और उसे सहन करती है। कभी कभी व्यक्ति के संस्कार ऐसे होते हैं, माता पिता उनके हमेशा बेईमानी या फिर अनैतिकता का वातावरण अपने घर में बना कर रखते हैं, तो उसी प्रवृत्ति के उनके बच्चे हो जाते हैं। जब ऐसे बच्चे किसी से प्रेम संबंध से जुड़ते हैं तो 100% उसको धोखा दे देते हैं। कभी कभी होता क्या है बंधुओं, कुंडली में खराब ग्रहों की, पाप ग्रहों की ग्रह स्थिति खराब होने से आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। आप निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपका गलत हो जाता है। इस स्थिति में भी आपको धोखा मिलता है। इसके लिए बंधुओं आपको अपने जीवन शैली में भी बदलाव करना आवश्यक होता है। जैसे कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल आपकी कुंडली में अच्छी घर में नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, वह आपको लगातार पीड़ित करेगा। मंगल आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगा और आपकी वाणी को भी खराब कर देगा। वाणी भी आपकी कर्कश हो जाएगी। यहाँ पर बुध का भी पूरा रोल होता है और गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आने लगेगा। गुस्सा आपको इतना ज्यादा आएगा कि गुस्से में आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपका गुस्सा आपसे हमेशा गलत निर्णय कराएगा। गलत निर्णय लेंगे, गुस्से में आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। मंगल यदि आपका सही नहीं है तो मंगल आपके वैवाहिक जीवन में हिंसक वातावरण भी करवा देता है। मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह है। तो बंधुओं अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर कराएं। यह प्रेम संबंधों की बात है। रिश्ते एक बार जुड़ते हैं, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा संयोग होता है जो ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा किसी का विवाह किसी से हुआ, किसी का प्रेम संबंध थोड़े दिन चल सका, इसके बाद जीवन साथी गुजर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाता है। उसने उसके साथ मुश्किल से 4-5 साल बिताए हुए हैं और यह 4-5 साल बिताए हैं तो यह क्या है, यह भी पिछले जन्म का धोखा ही है। पिछले जन्म में आपने इस इंसान को धोखा दिया था, अब इस जन्म में उस इंसान ने तुमसे प्रेम किया, तुमसे जुड़ाव किया, तुमसे लगाव किया और अब आपको धोखा दे दिया, अब वह आपके जीवन से निकल लिया। तो यह तो ब्रह्मांड का कुछ नियम है, यह तो प्राकृतिक घटनाएं हैं कि आपने किसी को धोखा दिया तो आपको धोखा जरूर मिलेगा। यह पिछले जन्म से जुड़ा हुआ धोखा होता है। इसी तरह बंधुओं आप अभी जिंदगी जी रहे हैं, इस जीवन में भी आपका किसी से इतना ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, आप उसको हद से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, आप उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि आप अपने पैसे रुपए तक का भी कभी हिसाब नहीं लेते हैं। आपके लिए आपको वह इंसान अपनी पूरी दुनिया लगने लगता है, लेकिन एक दिन जब वही इंसान आपको धोखा देता है तो फिर आपका दिल टूट जाता है, आपका दिल तार तार हो जाता है और आपको फिर इस सदमे से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। आप बहुत ज्यादा इस सदमे में आ जाते हैं, आप इस सदमे से उबरने की स्थिति में कभी भी नहीं हो पाते हैं। आप दोबारा से ना ही किसी से दिल को जोड़ सकते हैं और ना ही दोबारा से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह भी धोखा हुआ ना। यह धोखे भी बंधुओं संयोग से मिलते हैं। जिसको आप प्रेम समझ रहे थे, जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे थे, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो यह सोचने वाली बात है, हमेशा प्यार के बदले प्यार मिलता है, लड़ाई झगड़े के बदले में आपको लड़ाई झगड़ा ही मिलेगा, किसी को धोखा देने के बदले में धोखा ही मिलेगा। तो जरूर आपने इस इंसान को पहले धोखा दिया है, तभी आपके साथ इस इंसान ने धोखा दिया है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई आपसे प्रेम करे आप उसको धोखा दे दें, ऐसा नहीं होता है। आपने तो अपनी तरफ से उस इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम किया, लेकिन आपने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया, फिर भी आपको उस इंसान ने धोखा दे दिया। पहले तो आपको विश्वास में ले लिया, पहले तो आपको उसकी तरफ से कोई भी ऐसा
समझ नहीं आया, कोई भी शक नहीं था आपके दिमाग में। आपने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि यह इंसान आपको धोखा दे देगा, लेकिन अचानक से आपको पूरी तरह से यह इंसान बर्बाद कर देता है और आपको बीच रास्ते पर छोड़ देता है। बंधुओं, क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं? क्या आपने भी यह सब सहा है? तो अब आप इस सदमे से बाहर निकलें। अपने मन में एक बार विचार करके जरूर देखें कि आपने भी कभी इस इंसान को धोखा दिया था। धोखे के बदले में हमेशा धोखा ही मिलेगा, प्यार के बदले में आपको प्यार मिलेगा। आपने इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में इस इंसान के साथ धोखा जरूर किया था। आपने भी इसको बुरी तरह से बर्बाद किया होगा। यह संजोग नहीं होता है, यह कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है बंधुओं, वरना ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप किसी पर प्यार लुटाएं, आप किसी पर जान छिड़कें और बदले में आपको किसी की तरफ से धोखा मिले। जहां आपको धोखा मिल रहा है, जैसे कि आप अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी आपको अपने परिवार में, आपके घर में आप 3 भाई हैं और आप माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं। आपको अपने परिवार में फिर भी अपने भाइयों के बीच में माता पिता के प्यार में भेदभाव देखने को मिल रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, कुछ ऐसा संयोग है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। इस जन्म से नहीं तो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। वरना माँ बाप के लिए बच्चे समान होते हैं। एक माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, उसके लिए वह चारों एक समान होते हैं। माँ बाप की नजरें कभी भी धोखा नहीं करती हैं। माँ बाप एक समान अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में कुछ गड़बड़ है। आप अपने कुंडली का परिवार भाव जरूर दिखाएं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ समस्या आपको जरूर नजर आएगी। जब समस्या पता चल जाएगी तो बंधुओं उसका समाधान निकल आएगा। बंधुओं, अब बात करते हैं हम उपायों की कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि यह अब आपको धोखा दे रहा है, आप समझ गए हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस रिश्ते को किस तरह से बचा सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ उपाय दे रहे हैं। उपाय ध्यान से समझें, उपाय और मंत्र को अच्छे से लिख लें, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। यह उपाय हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं, इनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है और यह बहुत ही असरदायक उपाय माना जाता है। यह उपाय कामदेव से जुड़ा हुआ है। यह उपाय पहले जो नृत्यिका होती थी, जो नृत्यांगना होती थी, वैश्य होती थी, वह भी इस उपाय को किया करती थी। कामदेव का क्लीम मंत्र काफी असरदायक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का रोज जाप करता है, उसका साथी उसके प्रति आकर्षित ही नहीं बल्कि उसे अपनी प्राथमिकता बना लेता है, अपने जीवन साथी से बेइंतहा प्रेम करता है। तो बंधुओं, मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र आप ध्यान से सुने, मंत्र बोलने में कोई गलती ना हो, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह मंत्र आप पर असर नहीं करेगा, आप इस मंत्र से कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते बर बर बरदम सर्व जन्म में बस मानाय स्वाहा, बस मानाय स्वाहा। इस मंत्र का आप शुक्रवार के दिन 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दें और नियमित रूप से 21 दिन तक करेंगे। सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। दूसरा मंत्र कामदेव का यह है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। आकर्षण के मंत्र हैं, यह आपके प्रेमी को आपके जीवन में जरूर आकर्षित करके वापस लौटा कर लाएंगे। आप इन उपायों को करके प्रेमी जीवन में सफलता पा सकते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। पूरी विश्वास और श्रद्धा रखकर आप इन उपायों को करें और कामदेव का ध्यान करें। आपके जीवन में आप प्रेम पर विजय जरूर पा जाएंगे। आपका जीवन साथी आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा, आपको धोखा कभी नहीं देगा। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को विचार अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।